वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने बहुपद में बीजगणितीय पद पढ़ा था, उसका गुणांक पढ़ा था, पद के घात क्या होते हैं वो पढ़ा था, तथा सजातीय पद एवं विजातीय पद को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा, यानी बहुपद क्या होता है उसको समझेंगे। तो मान लेते हैं कोई चर है एक्स, एक्स के अलग अलग घात वाले टर्म्स लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई टर्म ले लिए एक्स का पावर 4, कोई ले लिए एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1। तो 1 छुपा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं। तो ये अगर इसके आगे कोई नंबर लगा दे 2, 9, 5, 6, ठीक। तो ये क्या है, एक्स चर वाला, एक्स चर वाला अलग अलग टर्म्स है जिसमें सभी टर्म्स के घात अलग अलग हैं। इन्हीं टर्म्स को अगर जोड़ दिया जाए, एक साथ ला दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा, जो बनेगा, उसी को बोलेंगे बहुपद। तो जैसे इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, मतलब 2x4 को प्लस साइन से जोड़ देंगे, किसके साथ, 9x³ के साथ। फिर इसमें जोड़ देंगे 5x² प्लस 6x। तो ये जो बना, ये पूरा, ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद। ये सब क्या है, पद है, ये सभी पद है। और इसी को जोड़ के बना देंगे क्या, बहुपद, मतलब बहुत सारे पद, बहुत पद। तो यही हो गया बहुपद। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ चर वाले टर्म्स को जोड़ बहुपद नहीं होता है, उसमें आपको अचर पद भी जोड़ में दिख सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 3x² प्लस 9x प्लस 4। तो ये x का चर में है, ये भी x के चर में है, ये x के चर में नहीं है, ये अचर पद है, तो भी ये क्या है, बहुपद है। अब इस साइन को देखते हैं, सब में प्लस प्लस दिख रहा है, लेकिन अगर माइनस दिखे तो क्या वो बहुपद है कि नहीं है, तो वो भी बहुपद है। जैसे मान लेते हैं 9x³ माइनस 2x² प्लस 4, ये भी क्या है, बहुपद है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें तो जोड़ा नहीं, इसमें घटाया गया है। तो घटाया तो गया है, लेकिन इसको अगर इस प्रकार देखें, 9x³ प्लस और यहाँ पे -2x² प्लस 4, ऐसे देखेंगे तो भी क्या है, बहुपद है। तो इस साइन का कोई बड़ा इशू नहीं है, प्लस हो या माइनस हो, बस आपस में जोड़ देना है। जोड़ देना मतलब एक साथ ला देना है। साइन प्लस या माइनस दो कुछ भी हो सकता है, वो बहुपद है। इसमें चर भी पद हो सकता है, अचर भी पद हो सकता है, लेकिन चर पद का होना जरूरी है, उसके साथ अचर पद रहे या ना रहे, ठीक। बहुपद होने के लिए एक जरूरी जो शर्त है वह यह है कि जो उसमें चर होगा उसका घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं 3x² 2/3 प्लस 9x 1/2 प्लस 4, इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी चर आपको दिख रहा है उसका घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब 2, 3, 4 इस तरह होना चाहिए, ये नहीं कि 2/3, 2.3, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, जैसे 3√x प्लस 4, क्या ये बहुपद है। तो सबसे पहले देखेंगे चर कहाँ है, चर यहाँ x है। अब इस x का पावर कितना है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। कोई भी चर हो, कोई भी चर होता है या कोई भी टर्म को हुआ, कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कितना रहता है, 1। अगर कोई संख्या या चर हो या अचर हो, अगर वो रूट में रहता है, अगर उसको नॉर्मल फॉर्म में बदले, जैसे एक्स रूट हटाते हैं, तो इस रूट का मतलब होता है इसके पावर में 1/2। कितना, 1/2। तब उस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे क्या है, 3x के पावर 1/2 प्लस 4। तो क्या ये बहुपद है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो चर है उसका पावर क्या है, उसका पावर आपको पूर्ण संख्या नहीं, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, यह बहुपद होगा, बहुपद नहीं है।
अब अगले टर्म को समझेंगे, बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल बहुपद का घात। तो कोई हम बहुपद लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3a³ प्लस 2a² माइनस 9a-4। तो इसमें चर क्या है, चर है a, क्या है चर a। अब देखेंगे a का अलग अलग घात है, इसमें कितना है 3 है, इसमें a का घात 2 है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 है 2 है 1 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा घात होगा, सबसे बड़ा घात कौन है, इसमें सबसे बड़ा घात a का कितना है 3 इस टर्म में, तो यही हो जाएगा उस बहुपद का, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन इस बहुपद का क्या है, घात है ये 3। अब कोई दूसरा एक्सप्रेशन यानी बहुपद लेते हैं तब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं x⁻9 प्लस 2x⁻11 माइनस 9x⁻3 माइनस 4x⁻12, ये ले लिए, प्लस कोई अचर कर देते हैं 4। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात क्या है। तो क्या होगा, इसमें सबसे बड़े x का जो भी x दिख रहा है, जो भी चर दिख रहा है, उसका सबसे बड़ा घात खोजना है। तो सबसे बड़ा घात कौन सा है, ये वाला, इसमें x का पावर कितना है 12, तो यही हो जाएगा इस बहुपद का घात। जो सबसे बड़ा पावर होगा, घात होगा, वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं कोई जैसे बहुपद है, जैसे कोई बहुपद है 3a² प्लस 5ab9 प्लस 3a² प्लस कोई अचर ले लेते हैं 9। अगर इसमें पूछा जाए इस बहुपद का घात क्या है, तो इसमें चर कौन है, a है या b है, तो a b है, दोनों है, दोनों मिक्स्ड है, एक दूसरे के साथ हैं, तो ये चर एक कहलाएंगे, ए बी चर। ठीक है, अब इसका घात देखेंगे, सबसे बड़ा घात कौन सा है, इस वाले में ए का है 2, बी के पास कितना है, कुछ नहीं है तो 1, यानी इसमें 3 है। इसमें देखते हैं ए का है 1, बी का है 9 यानी 10। इस वाले में ए के पास है 2, बी के पास 2 यानी 4। अब देखिए सबसे बड़ा घात कौन सा होगा, ये वाला 10, तो इसका घात कौन सा होगा, 10। समझ गए, वह पद जिसका घात सबसे बड़ा हो, वह पद जिसका घात सबसे बड़ा हो, तो वो जो सबसे बड़ा घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो इसके लिए एक बहुपद को लेते हैं सबसे पहले 3x⁻19 प्लस 4x⁻20 माइनस 9x⁻12 माइनस 4x⁻10 प्लस 2x⁻5 माइनस 3x⁻21 प्लस 4x⁻2। अब इसको समझना है कि यह मानक रूप में कैसे आएगा। तो इसके पहले हमें समझना होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, ये होता है घटते क्रम।
इसमें होता क्या है, बड़ा से छोटा की तरफ लिखा जाता है, छोटा, बड़ा से छोटा। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम। इसमें क्या होता है, छोटा से बड़ा। ठीक, इसको समझ लिए। अब बहुपद का मानक रूप को समझते हैं। तो बहुपद में जो चर है उसका घात अलग अलग होगा, अलग अलग घात होगा, तो उसको, जो घात है उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देने से बहुपद मानक रूप में आ जाता है। तो जो बहुपद अभी सामने दिख रहा है, क्या वह अपने मानक रूप में है, तो नहीं। क्यों? क्यों देखते हैं, सबसे पहला टर्म 19 है, सॉरी 3x का पावर 19 है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है x के पावर 20 आ जाता है। ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से यहाँ क्या हुआ, घट गया, 12 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 5 हो गया, फिर बढ़ गया। तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। हमें किस प्रकार से जाना है, या तो आप बढ़ते हुए क्रम में से जाइए या घटते हुए क्रम में, यानी या तो छोटा से बड़ा की तरफ ले जाइए या बड़ा से छोटा की तरफ। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवरोही क्रम, घटते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 21। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे 3x के पावर 21। फिर उसके बाद कौन सा है, 20 वाला, तो 4x के पावर 20। फिर 19 वाला, 3x के पावर 19। फिर उसके बाद कौन सा है, 12, 9x के पावर 12। फिर कौन है, 4x के पावर 10। फिर 2x के पावर 5। फिर 4x के पावर 2। अब ये किस क्रम हो गया, 21, 20, 19, 12, 10, 5, 9, ये हो गया घटते क्रम, घटते क्रम। तो भी यह मानक रूप में है, मानक रूप में। ये बहुपद किस में आ गया, जो दिया गया था बहुपद वह मानक रूप में हो गया। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम बढ़ते क्रम में बना सकते हैं, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा कौन था, 2 वाला, तो इसको पहले लिखने 4x²। उसके बाद उससे बड़ा 5 वाला, 2x5। फिर 10 वाला 4x10। फिर ये 9x12। फिर 3x19 प्लस 4x12, 20 माइनस 3x21। ये हो गया घात के बढ़ते क्रम और ये घात का घटते क्रम। तो ये दोनों क्या है, मानक रूप में। दोनों में से कोई भी आप लिख लेंगे तो हो जाएगा मानक रूप में। यानी घात को किस प्रकार सजाइए, अलग अलग पद है उसका घात देखेंगे, जो बड़ा घात है उसको पहले उससे छोटा फिर उससे छोटा करते ऐसे लिखते हैं, यानी घटते क्रम में लिखते हैं तो भी मानक रूप में होगा। या घात में सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको बाद में, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार अगर लिखते हैं हम, यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो भी अपने मानक रूप में हो जाएगा। तो फिलहाल यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुपद के बारे में और बहुपद के प्रकार वगैरह के बारे में समझेंगे और ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।